नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं क्षेत्र के गांव कारोली में। सरपंच श्रीमती शर्मिला देवी यहाँ से सरपंच हैं और सरपंच प्रतिनिधि रमेश शर्मा जी हमारे साथ बैठे हैं। सबसे पहले तो अपने चैनल के माध्यम से हम इनका स्वागत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। हम बात को शुरू करने से पहले थोड़ा दर्शकों को बताना चाहेंगे, जैसे हम गाँव में घूमे हैं, थोड़ा धरातल पे हमने जानकारी इकट्ठी की तो देखा कहीं भी मतलब गंदगी या गंदे पानी का कोई जमाव नहीं है। मतलब पहले से ही आपके कार्यकाल में हुआ है? नहीं, मेरे कार्यकाल के बाद सफाई किया है जी और पानी का भी बढ़िया निकास किया है जी। यहाँ पानी काफ़ी भरा हुआ रहता था जी। बट मैंने यहाँ सफाई करवाई है जी। मतलब 8-9 महीने का जैसे ट्रम हुआ है, कमी समय हुआ है, उस दौरान उसके बाद क्या क्या कार्य आपके द्वारा करवाए गए? उसके बाद मैंने 3 रास्ते बनवा दिए। एक लिंक रास्ता चल रहा है कारोली से लुखी जी। और जोड़ का रिपेयर करवा दिया, पूरा जोड़ में सफाई करवा दी, मिट्टी साइड लगवा दी, सौंदर्यीकरण करवा दिया। शमशान घाट का भी सौंदर्यीकरण चल रहा है जी सर, अभी पेंडिंग में। प्रधान जी, शमशान घाट की आपने बात की, शमशान घाट में क्या दिक्कत थी? मतलब शमशान घाट में बहुत ही बुरी हालत थी। अच्छा जी। बड़ी बड़ी घास और वहाँ जैसे जो भी सफाई व्यवस्था नहीं थी, सफाई व्यवस्था कुछ नहीं थी। शेड की व्यवस्था, शेड की व्यवस्था पहले थी बट वैसे गंदगी ज़्यादा थी। अभी उसका सफाई करवा के सही तरीके से करवाया और पानी की टंकी का भी काम चल रहा है। मतलब पानी चल रहा है फिलहाल अभी? पहले पानी की टंकी वहाँ नहीं थी जी। अभी पानी की टंकी का काम चल रहा है। हाँ, पानी बहुत जरूरी है ऐसे सर। स्थान पे पानी की आवश्यकता जरूरी है। अभी उसकी जो बाउंड्री वॉल थी वो भी छोटी हाइट में थी, अभी 3-3 फीट ऊपर हाइट कर दिया बट उसमें और पूरा में हरी घास लगा के और बढ़िया तरीके से करना चाह रहा हूँ मैं जी। आपकी इच्छा है कि मतलब हाँ, ग्रामीणों को हाँ। अच्छी से अच्छी सुविधा हर जगह पे, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो प्लेग्राउंड हो, चाहे वो पार्क हो, चाहे स्कूल शमशान में भी घाट हो। अभी मैंने अभी इसी टाइम में 450 के आसपास से पेड़ पौधे लगाए हैं नए अभी। हाँ, जिसमें शमशान घाट भी आ लिया और गांव की जो बड़ी बनी है वो भी आ ली। मतलब गांव के चारों हिस्सों में चारों तरफ लगाए। हाँ जी, यस। प्रधान जी, जैसे स्कूलों की बात चल रही है तो गाँव में शिक्षा व्यवस्था कैसी है और उसको सुधारने को लेकर आपके क्या प्रयास रहेंगे? मैं डेली हर वीकली स्कूल में जाता हूँ और बच्चों से भी पूछता हूँ और अध्यापकों से भी बात करता हूँ। अगर कोई भी शिकायत है तो मेरे को बताओ। बच्चों को बोला है, अगर अध्यापक को भी ये बोला, अगर बच्चों के घर वालों की अगर कोई शिकायत है तो मेरे को बताओ और आपने किसी प्रकार की कोई कुताही नहीं बरतनी है उसमें। +2 तक स्कूल है जी? +2 तक स्कूल है। अच्छा, एक जैसे बात करते हैं सर, दिन प्रतिदिन आप भी देखते हो सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या घटती जा रही है, हमारे तो आपके क्या प्रयास रहे हैं? हमारे स्कूल में अभी भी जैसे अभी होने के बाद में एडमिशन में कुछ मदद करवाई है, स्कूल में मीटिंग करके और कुछ मदद करवाई है। मतलब ग्रामीणों को जागरूक हाँ, किया। ग्रामीणों को जागरूक किया है जी। एक बात करते हैं सर खेलों की। दौरी हैं, खेलने कूदने से भी मतलब नवाब बनते हैं और पढ़ने लिखने से भी नवाब बनते हैं, तो गांव में खेलों की व्यवस्था कैसी है और उसको सुधारने को लेकर आपके क्या प्रयास रहेंगे? हमारे गांव में खेलों की व्यवस्था ठीक है। पहले प्ले ग्राउंड था बट उसमें साफ सफाई थोड़ी कम थी। अभी उसकी देख रेख की कमी थी। अभी मैंने सफाई करवा दिया है। दूसरी स्टेडियम की कार्रवाई कर दिया है, उसकी पेमेंट भी आ चुकी है, अभी काम में चालू होने वाला है जी। उसका कॉन्ट्रैक्ट लगने वाला है। मतलब आने वाले समय में जल्दी ही हो जाएगा। अभी 1-1.5 महीने के अंदर उसका काम स्टार्ट करवा देंगे। जैसे खेतों के रास्तों की बात करें, किसानों को बहुत समस्या होती है, तो यहाँ क्या स्थिति है? किसानों को बहुत ही ज़्यादा समस्या हो रही है क्योंकि जो खेतों के रास्ते हैं उसमें बारिश टाइम में बहुत काफ़ी पानी भरा रहता है। कोई भी अगर खेत से आता है, हरियाले के आता है, वैसे जाता है तो तकरीबन जो बाइक पे जाता है, आजकल बाइक पे ज़्यादा अगर हाँ जी, आते जाते हैं तो बाइक गिर जाती है और किसी के नुकसान हो जाता है। हर तरह से परेशानी है। हाँ जी। तो ये रास्ते जो खेतों के रास्ते हैं ना, इसकी कार्रवाई के चक्कर में लगा हुआ हूँ। प्रस्ताव दे रखे हैं 4-5 रास्तों का। मतलब प्रशासन को अवगत करा चुके हैं इन समस्याओं से? हाँ जी, आगे प्रस्ताव दे दिया सर मैंने। एक सर बात करते हैं, जैसे यहाँ पर सरपंच महिला है, तो महिलाओं को लेकर आपके क्या विशेष प्रयास रहने वाले हैं? जैसे कोई सिलाई सेंटर वगैरह? महिलाओं के लिए अभी हमारे पास एक पुराना बैंक था जी। उसमें काम चलने वाला है 15-20 दिन में। वहाँ एक सिलाई सेंटर करने की आपकी योजना है? बिल्कुल। हाँ, परमिशन लेके सिलाई सेंटर करवाएंगे। दूसरी जो भी महिलाओं के लिए भी एक साइड शाम को, जैसे शाम या मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक टाइम में एक पार्क बनवा रहे हैं जहाँ वो महिलाओं के लिए होगा सर? स्पेशल महिलाओं के लिए रहेगा। बहुत उसमें बढ़िया कोई सर। पुरुष
एंट्री नहीं करेगा जी। केवल महिलाओं के केवल महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए जो भी है ना, लिए, बच्चे या हाँ महिलाएं जो बच्चे या महिलाएं, उसमें कोई पुरुष एंट्री नहीं करेगा। बहुत बढ़िया सर। तो मतलब पुरुषों के लिए अलग बनवाने का विचार है आपका? पुरुषों के लिए अलग है। पुरुषों के लिए जो शमशान घाट के लिए जो सुंदरीकरण चल रहा है हाँ जी, हाँ ना, जी। उसमें पुरुष काफी जगह है, वहाँ पुरुष अपने आराम से कुछ भी करो, और एक जोड़ साइड में है वो स्त्रियों के लिए होगा। तो 2 पार्क बनवाने का आपका विचार है? हाँ जी, हाँ जी। एक जैसे बात करते हैं सर, स्वच्छता और सौंदर्यीकरण को लेकर आपने बताया कि काफ़ी पेड़ पौधे आपने लगाए हैं गांव के चारों तरफ में। आगे भी आपके मतलब इस तरह प्रयास रहेंगे? यस, आगे भी पेड़ पौधे लगवाते रहो? बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत बढ़िया सर। जैसे एक बात कर यातायात के साधनों की सर, +2 के बाद जैसे बच्चे हैं, +2 तक स्कूल अपना यहाँ पर, यस। तो बच्चे जैसे बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं तो यातायात की साधनों की व्यवस्था कैसी है? अभी आने जाने के लिए रोडवेज बस चल रही है सर। अच्छा। सुबह 3 बस निकल रही है यहाँ से, और शाम के दोपहर के टाइम छुट्टी टाइम में भी 3-4 बस आ रही है। मतलब स्कूल कॉलेज टाइम पे हाँ, लगभग वो- रोडवेज आ रही है सर, सरकारी बस सुविधा तो है। ये मतलब पहले से यार आपके प्रयास से मतलब संभव हो पाया जी? 2 अभी चलवाई है सर। एक चल रही थी एक पहले चल रही थी, फिर एक बाद में चली, फिर वो बंद हो चुकी थी, अभी 2 फिर चलवाई है सर। एक चिकित्सा की बात करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा संबंधित काफ़ी समस्याएं होती हैं। इमरजेंसी में कोई बात होती है तो दाएं बाएं भागना पड़ता है। तो आपके गांव में चिकित्सा व्यवस्था कैसी है सर? हमारे गांव में एक छोटा हॉस्पिटल है, जी। अगर वहाँ अगर ट्रीटमेंट छोटा मोटा होता है तो वहाँ कर लेते हैं, बट बड़ा जो हॉस्पिटल है वो बउआ में है, उससे बड़ा फिर नाड़ में है। आपके नजदीकी गांव है? हाँ, नजदीकी 2-2.5 किलोमीटर बउआ है, जी। और 4-5 किलोमीटर नाड़ है। जैसे पशु अस्पताल की बात करें तो यहाँ पे क्या पशु अस्पताल हमें बिल्कुल ही जरूरी है जी, जी। क्योंकि हमें पशु अस्पताल है, हमारे गांव में नहीं है। हमारे से गांव छोटा बहु बिसौआ में छोटा गांव है, वहाँ पर पशु अस्पताल है। हमारे गांव में उससे दुगुना से भी ज्यादा गांव है, मतलब जनसंख्या ज्यादा है, और हमारे बिल्कुल चाहिए सर, पशु अस्पताल की कार्रवाई कर रहे हैं। मतलब इस समस्या के लिए आपने क्या प्रयास किए हैं? अभी हमारे पास विधायक जी आए थे, हमने जी। उसको बिल्कुल बोला है सर, हमारे मतलब अवगत करा दिया गया पशुओं का अस्पताल चाहिए, जी। जाएंगे अस्पताल की जो भी है पेमेंट है आप दे देना। मतलब आपके आगे कोई ऐसी भी मतलब समस्या थी जो काफी लंबे समय से ग्रामीण त्रस्त से उससे, और आपके कार्यकाल में वो सिरे चढ़ी बात? वो जो गंदा पानी आ रहा था पूरे गांव का, वो एक रास्ता है कारोली से बिसौआ लिंक रास्ता, उसके बीच में कारोली में एंट्री करते हैं, उस टाइम वहाँ बहुत ही काफ़ी पानी की जमा रहता था। जी सर। काफ़ी साल से, 5-6 साल से, लंबे समय से लोगों ने बहुत ही परेशानी हो रही थी। जब हमारा कार्यकाल स्टार्ट हुआ, उस टाइम स्टार्टिंग में करके मैंने 12-13 दिन में पाइपलाइन क्लियर करके पानी चालू कर दिया। अब वहाँ बिल्कुल ही सूखा है, मतलब जल भराव नहीं है वहाँ जल पे? भराव बिल्कुल नहीं है वहाँ, बिल्कुल ही रास्ता तो कच्चा है, बट पानी नहीं है उसमें बिल्कुल भी। हाँ, कीचड़ नहीं है सर। पहले आने जाने में मतलब पहले दिक्कत का वहाँ- सामना करना पड़ता वहाँ है। से मेन रास्ता था गांव का, जो शमशान में भी अगर आते थे लोग, जो भी डेथ होती थी वहाँ से निकलते थे, वहाँ से गुजरना तो होता पानी में से चप्पल निकाल के पानी में से निकलना पड़ता था। अभी वहाँ बिल्कुल सही है, मतलब आ जा सकते हैं ग्रामीण आराम बिल्कुल से? आ जा सकते हैं सर। तो जैसे पाइपलाइन आपने मेन टारगेट रखता हूँ मैं, एक वीकली सफाई वालों को लगा के उसको मैं अभी रेगुलर सफाई करवा रहा हूँ। हाँ, तो तभी तो लंबा चलेगा वो, अगर ब्लॉक हो गया तो फिर दिक्कत हाँ है। जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। एक जैसे बात करते हैं सर लास्ट में, युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हो? क्या मैसेज गांव के जो क्षेत्र के युवा हैं उनको क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? युवाओं को तो हम मैसेज ऐसे दे रहे हैं कि भाई अपना बढ़िया टाइम पे अपने ग्राउंड में जाओ, बढ़िया खेलो भाई, दारू जो भी नशे से बचो। नशे अगर कोई भी युवा अगर शराब या नशा करता मिल गया सार्वजनिक जगह पे, उसके साथ तुरंत कार्रवाई होगी, चाहे कोई भी हो। हाँ, जो खेल के क्षेत्र में है वो अपने वहाँ जो भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। हाँ बिल्कुल, अपना खेल लो भाई आराम से, जो मेरे से सुविधा चाहिए, बस युवाओं को बोला हुआ है, अगर आपके लिए कोई भी सुविधा चाहिए मैं सदैव तैयार हूँ। दूसरे एक बात और करते हैं, आपके गांव में जैसे युवा हैं, बच्चे हैं, कोई ऐसी उपलब्धि जो IAS HCS या खेलों में स्टेट या नेशनल खेल गया, कोई ऐसी उपलब्धि आपके गांव में एक बार जैसे बताओ? हाँ सर, आए हैं सर, स्टेट भी खेल रहे हैं सर, और नेशनल भी खेल रहे हैं। अच्छा जी। कबड्डी में मैंने उसको पदक भी वो दिया है अपनी तरफ से, कुछ सम्मानित किया सर। तो आगे जैसे राधा सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, उसमें कुछ बच्चे अभी फर्स्ट पोजीशन लेके आए हैं। अच्छा, उनको भी बाहर कुरुक्षेत्र खेल के आए थे, उन्होंने फर्स्ट पोजीशन लिया है, उनको भी कुछ गिफ्ट दिया है सर। बच्चों का हौसला बढ़ना चाहिए। हाँ, आपने जैसे बच्चों का हौसला बढ़ाया, हाँ जी, इसी कड़ी में थोड़ा शिक्षा के ऊपर भी चलते हैं।
और बच्चे जैसे 10वीं 12वीं में जो पोजीशन में आते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं, क्या उनके लिए भी आप कुछ अलग से मतलब उनको मोटिवेट करते हो? सर उनके लिए भी अभी जैसे जो भी अब बच्चों का जो फेस्ट आया था, हाँ जी। 8वीं 10वीं +2, हाँ जी, हाँ जी। उनको सभी को सम्मानित किया है अपने पंचायत की तरफ से? पंचायत की तरफ से। बहुत बढ़िया से, बहुत बढ़िया स्टेप, और आगे भी करते और रहोगे? आगे भी करते रहेंगे। और बीच में जाके जो भी अगर यूनिट टेस्ट होते हैं बच्चों को, अगर उसमें भी अगर पोजीशन बढ़िया रहती है तो उनको पेन कापी से सम्मान करते हैं सर। बहुत उत्साह बढ़ा जाता हाँ है। जी, हाँ जी, हाँ जी। एक लास्ट क्वेश्चन है सर, जैसे आर्थिक तंगी के चलते कुछ बच्चे पढ़ाई में पिछड़ जाते हैं, जिसके पास मतलब जो इंटेलिजेंट होते हैं पढ़ाई में, और पैसे के अभाव में आर्थिक तंगी के चलते पिछड़ जाते हैं, तो उनके लेकर आपके क्या विशेष प्रयास रहेंगे? उसको भी सर जो भी बिल्कुल गरीब घर से हैं तो उनको भी बोला हुआ है, अगर हमारे से कोई भी हेल्प चाहिए हम सदैव आपके लिए तैयार हैं और आपके साथ रहेंगे और आपको हेल्प करेंगे। और स्कूल में जाके भी बोलते हैं सर ये गरीब घर से है, अगर हम अपनी तरफ से कुछ कर सकते हैं, आप इतने बच्चे आ रहे तो इनको बिल्कुल इसको पढ़ाना भी है। और जो गरीब घर से बच्चे हैं वो पढ़ भी रहे हैं, हाँ, मतलब बढ़िया पढ़ पंचायत के रहे हैं। सहयोग से, ग्रामीण सहयोग से, मतलब ऐसा बच्चा नहीं मिले रहने देंगे? नहीं, कोई ऐसी कोई बात नहीं। अगर किसी का घर की कमजोरी है तो उस बच्चे को हम आगे लेके चलेंगे सर। बहुत बढ़िया सर, धन्यवाद। जैसे आप काम करवा रहे हो विकास के, मतलब ग्रामीणों का अच्छा सहयोग मिल रहा है? हाँ, ग्रामीणों का तो अच्छा सहयोग मिल रहा है सर। काम बढ़िया, अपने क्वालिटी का काम करवा रहे हैं सर। बिल्कुल। ऐसा नहीं मैं काम खुद संतोषजनक काम करवा रहा हूँ, क्वालिटी काम करवा रहा हूँ जी। कोई उसमें प्रॉब्लम ही नहीं है सर। आप सरपंच प्रतिनिधि रमेश शर्मा जी से विचार सुन रहे थे कि इनका जो दिमाग में रोड मैप है गांव के विकास के लिए वो अपने सामने रखा, और हम आशा करते हैं इसी तरह इसी स्पीड के साथ गांव के विकास करवाते रहें। हमसे जुड़ने के लिए इनका धन्यवाद। धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू।